नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हाँ। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित्य ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिनवर पद नमु, मंगल अर्हत देव, मंगलकारी सिद्ध पद सो वंदु स्वयमेव। मंगल आचार्य मुनि, मंगल गुरु वचाय, सर्व साधु मंगल करो, वंदु मन वचकाय। मंगल सरस्वती मात का, मंगल जिनवर धर्म, मंगलमय मंगल करो, हरो वसाता कर्म। या विधि मंगल करण से, जग में मंगल होय। मंगल मारी भावना, भव सागर दृढ़ पो। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने काम से नहीं, नाजायज संबंधों से ज़्यादा जाने जाते हैं। उनकी पहचान ही उनके नाजायज संबंध रहते हैं। और ये आज की बात नहीं है, इतिहास इस बात का गवाह है कि कई लोगों की पहचान उनके काम से नहीं होकर के उनके नाजायज संबंधों से बनी है। और आज भी आपके काम से आपकी पहचान नहीं होती, आपके नाजायज संबंधों से आपकी पहचान होती है। विश्वास न हो तो उदाहरण इतिहास से देखिए। इतिहास से देखिए, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेल लिया, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो व कह करके, जिसके मामले में बारे में प्रसिद्ध था कि ये धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी पहचान उनके नाजायज संबंध से बन गई। उस विभीषण की पहचान भी आप देखिए। रावण का भाई होने के बावजूद भाई का साथ न देकर के राम के साथ चला गया। काम अच्छा किया, लेकिन इतिहास में वो नाम को कलंकित कर गया। घर का भेदी लंका ढाए। क्या हुआ? नाजायज संबंध से अपनी पहचान बना ली। इतना ही नहीं, और भी ऐसे कई लोग हुए हैं। आप चारुदत्त को देखिएगा। चारुदत्त ने क्या किया? इतिहास गवाह है पढ़ने वालों का। जब भी आप चारुदत्त का कथानक पढ़ेंगे, आपको दिखेगा कि चारुदत्त के पास घर के अंदर सुशील कन्या थी, घर के अंदर अच्छी संस्कृति थी। उन सबको छोड़ करके वो एक वैश्य के घर में जाकर के बरसों रहा आया। नाजायज संबंध में चारुदत्त प्रसिद्ध हो गया। आपके घर के लड़के भी नाजायज संबंधों से प्रसिद्ध हैं। विश्वास न हो तो अपने घर में
हट करके जब आप बाजार में जाएंगे और अपने बच्चे की पहचान पता करेंगे, तब पता चलेगा हमारी पहचान पूरे गांव में, नगर में किस रूप में प्रसिद्ध है। जगत में कई लोग होते हैं बंधुओं, अपने नाजायज संबंधों से पहचाने जाते हैं, जैसे वे स्वामी कुमार कार्तिकेय, जिनके पिता और नाना एक थे, जिसने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करके पुत्र प्रसव किया, जिसका नाम कार्तिकेय बना। और उन्होंने ही आगे चल के 12 बारसाणुपेक्षा करके ग्रंथ लिखा, जो वैराग्य को उत्पन्न करने वाला अप्रतिम अभूतपूर्व ग्रंथ है। लेकिन वो प्रसिद्ध हो गए किससे? नाजायज संबंध से। नाजायज संबंध से प्रसिद्ध हो गई वो रानी, जो राजा को छोड़ करके और एक बौने कुबड़े काले महाबत के पास जाकर के और भोग उपभोग की कथाएं और क्रियाएं करने लगी। वो रानी जो महाराज की रानी होकर के स्वर्ण के सिंहासन में बैठती थी, उसके गाने से ऐसा प्रभावित हुई कि उसके गाने से प्रभावित होकर के वो रानी, जो कुब्जा था, महावत था, हथनी के मूत्र के नीचे पड़ा हुआ, उठने तक में असक्षम था, वो रानी रात में राजा को छोड़ करके जाती और उस महावत की सेवा करती और राजा की निंदा करती। उस महावत के चक्कर में रानी ने राजा को मारने का प्रयास किया। कुछ लोग संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं अपने नाजायज संबंधों से। इतिहास गवाह है बंधुओं। अभी तो मैंने वर्तमान की बात ही नहीं करी, सिर्फ इतिहास की बात कर रहा हूं। इतिहास में आप देखिए उसको, राजा मधु को, जिसने बहुत कुछ पुरुषार्थ किया था, बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था, लेकिन दूसरे की स्त्री अपने घर में रख ली, बहाने से बुलाया और फिर उसको जाने ही नहीं दिया और लोभित करके अपनी पत्नी बना करके रख लिया। आपके अपने आसपास के जीवन शैली में, समाज में, गांव में, नगर में, देश में ऐसे प्रसिद्ध लोगों की एक आप सूची बनाइएगा। आज पूरे दिन में कितने लोग ऐसे प्रसिद्ध हैं जो नाजायज संबंधों से प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सुनकर के थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन जब घर में लड़के की शादी नहीं होती तो आदमी गुरुओं की देशना को दूषित करता है, कहता है महाराज आप खुल्लम खुल्ला ऐसा कहते हैं, जबकि उसको जरूरत है इस बात को जानने की कि हमारे बच्चे की शादी क्यों नहीं हो रही है, हमारे लड़के की शादी क्यों नहीं हो रही है, हमारे लड़के या लड़की ने ऐसा कौन सी नाजायज पहचान कमा ली है कि हम धन संपन्न हैं, अतुलनीय वैभव संपन्न हैं, हमारे पास सारी संपत्ति वैभव होने के बावजूद लड़की वाले हमारे घर के अंदर आते हैं, देखते हैं, नाश्ता इत्यादि करते हैं और चले जाते हैं। एक बार पता करो, क्या तुम्हारे लड़के ने कोई नाजायज पहचान तो नहीं बना ली है कि लोग ओरल पब्लिसिटी करके कहते हैं फलाने चंद का लड़का 1 नंबर का मदिरा पाई है, फलाने चंद का लड़का 1 नंबर का जुआखोर है। इन लोग सब प्रसिद्ध हैं उसमें। इतिहास गवाह है कि कितने सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने काम से कम नाजायज संबंधों से ज्यादा पहचान बनाई है। वो अंजन चोर को देख लो, छत्री था, पुरुषार्थ करके मोक्ष चला गया, लेकिन एक गलत पहचान बन गई, आज भी चोर के रूप में माना जाता है। आज भी प्रसिद्धि है उस अंजन चोर की, चोरी करने में। क्या चोरी करता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे की पहचान एक बहुत बड़े चारुदत्त के जैसी हो, आपके पति की पहचान ऐसा तो नहीं कि चारुदत्त के अलावा छोड़कर के राजा मधु के जैसी हो, कि परिवार में, समाज में, अच्छे घरों में विवाह होने के बावजूद
आपने किसी दूसरी की स्त्री रख ली हो, दूसरी की स्त्री के यहाँ आपका रोज आना जाना हो। ऐसे कई लोग मैंने अपने जीवन काल में शैशवावस्था से अभी तक देखे कि जिनकी पहचान धार्मिक और सात्विक प्रवृत्ति होने के बावजूद नाजायज संबंधों से ज़्यादा मानी जाती थी। चप्पल पहनने का तो त्याग है, लेकिन सब्जी वाली के पीछे भागते हैं। ऐसे गांव में कई लोग मिल जाएंगे आपको बंधुओं। आप खुद देखेंगे कि एकांत वातावरण बना करके कई लोगों के घरों में किस तरीके की अनीतियां होती हैं। फिर वे दोष देते हैं किस बात को, भैया कुछ करो, हमसे तो हो नहीं रहा है। पहचान बनाने के लिए आपको बहुत कुछ मिला था। पहचान बनाने के लिए आपको आपके नाम के बगल से जैन शब्द लगाया गया था। आपके नाम के बगल से त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी शब्द लगाया गया था। आपके नाम के शब्द के बगल से पंडित और ब्राह्मण शब्द भी लिखा गया था। क्या नहीं लिखा गया था आपके नाम के बगल से? और ऐसा ही नहीं, भगवान विष्णु, भगवान शिव, या फिर आप किसी अन्य मत को मान लीजिए, देख लीजिए, या फिर स्वयं भगवान महावीर की परंपरा में आने के बावजूद आप जैन की पहचान नहीं बना पाए। आप त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी की पहचान नहीं बना नहीं पाए। कितने संत हुए इस सृष्टि पर आज वर्तमान स्थितियों में देखिएगा, जेलों में बंद हैं अपनी नाजायज काम और पहचान के कारण। है कि नहीं है महाराज? दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है कि आज इस वर्तमान परिस्थितियों में अगर अपने पुत्र का विवाह करना चाहते हो तो अपने सबसे पहले अपने पुत्र की नाजायज पहचान खत्म करो। महाराज उपश्रेणिक के पुत्र चिलाती ने भी अपनी नाजायज पहचान से नाम कमा लिया था। वो परिवार में बहुत ज्यादा परिवार की उपेक्षा करता था। परिवार के लोगों ने धीरे धीरे उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया था। भाइयों का चिलाती के प्रति कुछ खास विशेष प्रेम नहीं था, लेकिन महाराज उपश्रेणिक का था, क्योंकि महाराज उपश्रेणिक ने तिलकवती को आश्वस्त कर दिया था कि तुम्हारा पुत्र ही मगध साम्राज्य का राजा बनेगा। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही इन्हीं प्रसंग को सुनकर के, चयन में धोखा मामला मोह का, कि महाराज उपश्रेणिक जो है वो धोखा चयन में इसलिए कर गए क्योंकि उनके पीछे मामला मोह का था। कितने लोग ऐसे हैं बंधुओं कि जिन्होंने अपने उस मोह के कारण जिसको जो पद देना चाहिए था वो ना दे करके किसी और को पद दे करके और पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी। कितने लोग ऐसे हैं, आप इन शब्दों में अपने आप को, अपने परिवार को आज जरूर टटोलिएगा। आप चाहे गाड़ी चला करके इस बात को सुन रहे हो, चाहे घर में रोटी बनाते वक्त या फिर रात में सोते वक्त, एक बार अंतर मंथन करके अपने मोहल्ले में रहने वाले उन लोगों की सूची बनाइए जिनकी पहचान नाजायज संबंधों से प्रसिद्ध है, और फिर एक बार अपनी पहचान के बारे में मोहल्ले में पता करने की कोशिश करिए। क्या ऐसा तो नहीं कि जैसे मैं दूसरों की सूची बना रहा हूं, ऐसी किसी और ने मेरी सूची भी इसी नाजायज संबंधों में बना करके नाम को डाल करके रखी है। जब आप एक संयुक्त कोई वर्कशॉप करेंगे और उस वर्कशॉप में पता चलेगा कि एक अननोन जगह में डाल देंगे आपकी, बताओ किसकी कैसी कौन सी पहचान है पूरे मार्केट में, तब आपको अपना पर्चा जब हाथ में उठाएंगे तब यथार्थ पता चलेगा कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा किस स्तर की है। चिलाती की प्रतिष्ठा उपेक्षा करने वालों में आ गई, अत्याचार और अनाचार करने वालों में आ गई, नाजायज संबंधों में कई लोग प्रसिद्ध हैं। नाजायज संबंधों को बिगाड़ने वाली वो मेनका भी प्रसिद्ध है, उर्वशी भी प्रसिद्ध है, रंभा भी प्रसिद्ध है, तिलोत्तमा भी प्रसिद्ध है। बंधु, आप देखिए कि आपने अपने घर के अंदर रह करके और समाज के बीच में रह करके अगर तुम्हारे लड़के की शादी नहीं हो रही
तुम्हारी लड़की की शादी नहीं हो रही तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी नाजायज पहचान बना ली है और उसका खामियाजा तुम्हारा पुत्र भुगत रहा है। कई बार पिता मदिरापाई होते हैं, व्यसनी होते हैं, उसके पुत्र सात्विक भी होते हैं, उसके बावजूद पुत्रों का विवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? भैया लड़का तो बहुत ठीक है लेकिन परिवार बहुत गलत है। आप 1000 अच्छे काम कर लें, आपके 1000 कामों के अच्छे कामों की कोई भी पहचान इस सृष्टि पर दिखाई नहीं देती। आपके एक नाजायज काम की पहचान से आपकी प्रसिद्धि है। अगर आप वर्तमान पंचम काल में इस बात को अपने माथे में बैठा लेंगे, फिर आपका पूरा का पूरा पुरुषार्थ अपनी पहचान को व्यवस्थित करने में लगेगा। लड़का अगर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है तो सिर्फ लड़के का दोष नहीं है, उसके माता पिता की भी बहुत बड़ा दोष माना जाता है कि तुम्हारी आंख के देखते देखते तुम्हारा लड़का कैसे बर्बाद हो गया। उपश्रेणिक को चिलाती को देख करके बहुत चिंता होती थी। बार बार उपश्रेणिक चिलाती की चिंता करता था कि मेरे लड़के की पुत्र की पहचान धीरे 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 पूरे राज्य में बदलती जा रही है। लोग उसको अत्याचारी कहते हैं, लोग उसको अनाचारी कहते हैं, लोग उसको, चूंकि वो तिलकवती और महाराज उपश्रेणिक का पुत्र था तो शरीर में सौष्ठव बहुत अच्छा था, अच्छा तगड़ा शरीर था। तो शरीर तगड़ा होने के बावजूद मदान्ध था, शरीर का बल था। उस बल से जब वो अपने गिने चुने हुए उन मित्रों के साथ जो सिर्फ उसको पतन के मार्ग में लेकर के जाते हैं, उसके साथ उसकी घूमने की जीवन शैली थी, उस समय उस दृश्य को जब महाराज श्रेणिक गुप्तचरों के माध्यम से सुनते थे, महाराज उपश्रेणिक को बहुत दुख होता था। महाराज उपश्रेणिक बार बार सोचते कैसे मैं चिलाती को ठीक करूं। एक बार जाकर के महाराज उपश्रेणिक ने दिगंबर साधु से पूछा कि मैं चिलाती का सुधार करना चाहता हूं, आप बताइए मैं क्या करूं। दिगंबर मुनिराज उपश्रेणिक से कहते हैं, उपश्रेणिक, बच्चे को सुधारना एक बहुत बड़ी तपस्या होती है, बहुत बड़ी तपस्या बच्चे को सुधारना, और करना माता पिता को ही पड़ती है। महाराज ने उपश्रेणिक को बच्चे के सुधार का जो संकेत दिया वो बहुत अप्रतिम था। महाराज उपश्रेणिक से कहते हैं कि जैसे ही बच्चा अपने हाथ से अपनी थाली का भोजन अपने पेट में डाल ले, बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, जैसे ही बच्चा थाली में परोसा गया भोजन अपने हाथ से अपने पेट में डाल ले, उसी वक्त से बच्चा उच्च शिक्षा का अधिकारी हो जाता है। आपका बच्चा उच्च शिक्षा का अधिकारी है कि नहीं, इसके लिए आप ये समीकरण अपने घर में लगा करके देखिएगा। बच्चे को थाली परस दीजिए, बच्चे ने अपनी थाली खुद साफ करके खा करके पानी पी करके मुंह पोंछ लिया है, मतलब बच्चा उच्च शिक्षा का अधिकारी हो गया है। महाराज उपश्रेणिक से कहते हैं कि उपश्रेणिक, अगर चिलाती अपने हाथ से भोजन करना सीख गया है तो फिर उसको हर चीज के बारे में सही जानकारी होना चाहिए। और दिगंबर साधु ने उपश्रेणिक से कहा कि उसको एक बात का संकेत दो जो मैं कह रहा हूं। महाराज ने उपश्रेणिक से बात कही और उपश्रेणिक चिलाती को अपने पास में बुला करके वही मुनि महाराज की बात शब्द से चिलाती से कहते हैं, चिलाती, बहुत प्यार से हाथ फेर करके, बेटा, जीवन में विकास का एक बहुत अमोघ मंत्र है। अपन जिनकुल में पैदा हुए, भगवान महावीर स्वामी से, जैन धर्म से, अहिंसा से हमारी पहचान होती है। वे लोग कैसे निकृष्ट हो गए जिनकी पहचान व्यसनों से होने लगी संसार में। तुम तो मगध सम्राट के पुत्र हो और अपने इस धर्म में, अपने क्या, दुनिया के हर एक धर्म में स्तोत्र पाठ है, मंत्र है, आराध्य देव हैं, गुरु हैं,
शास्त्र हैं, श्रद्धा है, पूजन पद्धतियां हैं, तप है, प्रायश्चित है, सब कुछ है। इनमें से किसी एक को अपने चरम पर ले जाओ। अगर तुम अपने जीवन को आज वर्तमान स्थिति में विकसित करना चाहते हो, तुम साधु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, तुम इनमें से किसी एक चीज को अपने चरम पर लेकर के जाओ कि महाराज मैं साधु नहीं बन सकता, मैं पूजा भी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं किसी एक स्तोत्र पाठ को अपने जीवन का आधार मानता हूं कि ये भक्तामर स्तोत्र को पढ़ने के बाद ही मैं जीवन के सारे काम करूंगा। आप भक्तामर स्तोत्र नहीं पढ़ सकते, आप अपने जीवन को पूजा का आधार मान लीजिए और उसमें इतना अपने आप को प्रवेश करा दीजिए, इतना आपका उसके अंदर चाम होना चाहिए कि मैं दुनिया में सब छोड़ सकता हूं, अपनी पूजा नहीं छोड़ सकता। मैं दुनिया में सब छोड़ सकता हूं, अपना स्तोत्र पाठ नहीं छोड़ सकता। मैं दुनिया में सब छोड़ सकता हूं, मैं अपना गुरु नहीं छोड़ सकता। कोई एक ऐसी चीज आपको जरूर चाहिए है जिसके माध्यम से आपके जीवन का विकास हो सके। महाराज उपशैनिक चिलाती को समझा रहे हैं कि बेटा चिलाती, अपने जीवन में कुछ ऐसा अपना लो जिससे जब मैं ना रहूं उसके बावजूद तुम्हारा विकास हो सके। चिलाती को हर चीज बताई। मंत्र में अपना उपयोग लगा लो, अपना उपयोग तुम चाहो तो पूजा में लगा लो, अपना उपयोग तुम चाहो तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगा लो, अपना उपयोग तुम चाहो तो दया और करुणा में लगा लो। लेकिन वो चिलाती अलग प्रवृत्ति का बना था और उसकी प्रवृत्ति मूल में दूषित थी। बंधुओं, मूल में दूषण क्या था कि जब भी कोई बच्चा होता है वो अपने माता और पिता दोनों का मिला जुला होता है, क्योंकि भौतिक शरीर को उत्पन्न करने के लिए माता और पिता दोनों का सहारा लिया जाता है। तो भौतिक शरीर में माँ के और पिता के दोनों दोष होते हैं, दोनों गुण भी होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि दोष रहते हैं, गुण भी रहते हैं। लेकिन अभी वर्तमान काल में चिलाती के जीवन में माँ का दोष दिखाई दे रहा था। बहुत आक्रामक था चिलाती। पिता ने 1000 बार समझाने का उपाय किया। धीरे 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 वो चिलाती रोज प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा था। महाराज उपशैनिक की चिंता रोज बढ़ती जाती। महाराज उपशैनिक रोज कहीं जाते, जाकर के बार बार सोचते कि क्या करें, कैसा करें। और जब भी गुप्तचर चिलाती के बारे में बताते कि महाराज युवराज चिलाती की प्रतिष्ठा नाजायज संबंधों से और प्रसिद्ध होने लगी है, महाराज उपशैनिक अंदर ही अंदर बहुत दुखी कि मेरे बच्चे की प्रतिष्ठा पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे मगध में अलग तरीके की बन रही है। बंधुओं, आप भी अपने अपने घर के महाराज उपशैनिक हो सकते हैं। आप अपने बच्चों की प्रतिष्ठा का एक बार अन्वेषण जरूर करिएगा। तुम्हारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, इसके पीछे तुम्हारे बच्चे की शारीरिक संरचना जवाबदार नहीं है, उसके पीछे सामाजिक प्रतिष्ठा जवाबदार है। कि तुम्हारा बच्चा अच्छा है, अच्छी कंपनी में जॉब करता है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा ऐसी खराब हो गई है, अब उस सबसे पहले सामाजिक प्रतिष्ठा को सुधारने की जरूरत है। और वो सामाजिक प्रतिष्ठा कब से सुधारनी है? तो जब से आपका बच्चा थाली का भोजन अपने हाथ से अपने पेट में उदरस्त कर ले, तब से बच्चे को बच्चे की प्रतिष्ठा की जानकारी देनी चाहिए। बेटा, इससे इज्जत खराब होती है। क्योंकि 10-12 साल का कोई बच्चा हो गया, अब 12 साल को उसके गलत के संस्कार पड़ गए। अब 12-14 साल के बच्चे को समझाने के लिए साधु की एक देशना काम नहीं करती। एक दिन में कोई बच्चा सीखता और समझता नहीं है, उसको कुछ साल चाहिए 12 साल के संस्कार को सुधारने के लिए। फिर आपने तो 18, 20, 22 साल हो गए, उसके बाद भी कभी सोचा भी नहीं कि हमारे बच्चे की सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर भी हमको ध्यान देने की जरूरत थी। और जब शादियां नहीं होती, लड़के 30 साल के, 28 साल के, 32 साल की लड़की हो जाती है जवान, तब बड़ा खरता है, महाराज कोई मंत्र दे दो। हम क्या दे दें? हमारे पास ऐसा कोई मंत्र ही नहीं है कि विवाह होने का, निर्वाह करने का अमोघ मंत्र तो गुरुदेव के पास है। कि गुरुदेव के पास 30 साल से एक टाइम ड्यूरेशन रहती है ना। हम लोगों से कहते हैं कि भैया
10 साल तक अगर किसी ने उधारी नहीं दी तो फिर तुम खाता से उसका नाम काट दो कि मुझे इससे उधारी नहीं चाहिए। ऐसे ही कोई टाइम ड्यूरेशन निश्चित कर लो कि भैया 32 साल तक लड़के का विवाह नहीं हुआ तो फिर हम ये निश्चित कर लेंगे कि प्रकृति में इसके लिए कोई कन्या बनी ही नहीं है, इसको गुरुदेव के लिए बना है, इसको जाकर के गुरुदेव के हाथ में सौंप देंगे। लेकिन हम करते क्या हैं, 40-40 साल तक इंतजार करते रहते हैं, 50-50 साल तक अब मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। वो मिलेगी तब जब तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा सही रहेगी। और तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा तुम नहीं बना सकते, तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा तुम्हारे गुरु बनाते हैं। जब तुम गुरु की नजरों में श्रद्धा, भक्ति, विवेक के साथ खड़े रहते हो तब जाकर के तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा बनती है। 10-12 गुरुओं का संग हो, 2-4 लोग बड़े गुरु के कान में उल्टा सीधा भरना शुरू कर दें तो बड़े गुरु के कान में आप उल्टा सीधा तो भर सकते हैं, लेकिन आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा नीचे रहने वाले प्रत्येक गुरु के सामने बिगड़ती जाती है बंधु। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा समाज में भी बिगड़ती जाती है। तात्कालिक लाभ दिखाई देता है, तात्कालिक लाभ क्या दिखाई देता है, देखा पूरा चतुर्मास में हमारी चल रही है, चला लो अपनी, लेकिन तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा बिगड़ रही है, इसका तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं है। गुरु तो आज आए हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन प्रतिष्ठा जो तुमने एक बार उनके सानिध्य में अच्छी या बुरी कमा ली वो जीवन भर का स्थायित्व तो लेकर के चली जाएगी बंधुओं। कई लोगों ने प्रतिष्ठा कमाई, कई लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिष्ठा भी कमाई। अच्छी प्रतिष्ठा क्या कि उनके पास अच्छे टाइटल इतने हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि किससे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं। इसमें पूज्य गुरुदेव का एक अनुपम उदाहरण मुझे याद आता है। गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा कि गुरुदेव कि आपको कौन सी पहचान अच्छी लगती है, क्योंकि आपको दुनिया कई चीजों से पहचानती है, आपको कौन सी पहचान आपकी अच्छी लगती है? जब लोग आपको संत शिरोमणि कहते हैं तब आपको अच्छा लगता है कि जब लोग आपको ऊर्ध्वरेता कहते हैं तब आपको अच्छा लगता है? आपको कब अच्छा लगता है? जब आपको लोग समाधि सम्राट कहते हैं कि आप वो हैं कि जिन्होंने अनेकों समाधियां करा दी हैं, जब आपके नाम के ऊपर एक समाधि सम्राट शब्द जोड़ा जाता है तब आपको अच्छा लगता है क्या? गुरुदेव से पूछा क्या कि जब आपको लोग छोटे बाबा कहते हैं तब आपको अच्छा लगता है? आपको कब अच्छा लगता है गुरुजी? गुरुजी उनके शब्द सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे बहुत अच्छे से। अच्छा तो क्या क्या कहते हैं लोग? बोले आचार्य जी हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि आपको आपकी कौन सी पहचान अच्छी लगती है। जब आपको लोग छोटे बाबा कहते हैं तब, जब आपको लोग संत शिरोमणि कहते हैं तब, जब लोग आपको समाधि सम्राट कहते हैं तब, जब लोग आपको इतने बड़े शिष्य समुदाय का महान गुरु कहते हैं तब, कि जब आपको लोग क्या कहते हैं, चारित्र चक्रवर्ती कहते हैं तब, जब लोग आपको क्या कहते हैं, दिगंबर सरोवर की राजहंस कहते हैं तब आपको कब अच्छा लगता है? आपको आपकी कौन सी पहचान अच्छी लगती है? गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा। गुरुदेव बिना बारह में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। शाम का समय था, पर्युषण पर्व का, और ये प्रश्न जब गुरुदेव के सामने अचानक से आया कि आपको आपकी कौन सी पहचान अच्छी लगती है, इतना बड़ा शिष्य समुदाय है, सब आज्ञाकारी हैं, 150-200 से ऊपर आरिकाएं हैं, 125 से ऊपर मुनि संघ है, फिर बीच के नीच में लोग आपको तीर्थोद्धारक भी कहते हैं, बड़े बड़े तीर्थ का निर्माण कराने में आपका आशीर्वाद मिलता है। आपको कौन सी पहचान अच्छी लगती है? एक बार आप अपने दिल से बता दीजिए कि हम भी समझ सकें कि आपको क्या बोलने पर आनंद आता है। आचार्य जी मुस्कुराए और गुरुदेव जो बात कहते हैं वो बड़ी अद्भुत थी कि बोले ये सब पहचान तो आप लोगों ने बनाई है, लेकिन जो पहचान मुझे दी गई है कि मैं आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज का शिष्य हूं, ये पहचान मेरा गौरव है। गुरुदेव क्या कहते हैं कि मैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का शिष्य हूं, ये पहचान मेरा गौरव है,
ये बाकी फालतू की बातें हैं, मैं तो इसको कभी सुनता भी नहीं हूँ कि कोई मुझे संत शिरोमणि कहता है, कि कोई मुझे उर्दू रेता कहता है, कोई मुझे छोटे बाबा कहता है। ये सब पहचाने बेमानी है, क्योंकि दुनिया के लोगों ने दी है। मेरे गुरु ने जो मुझे पहचान दी है कि तुम ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य हो, ये पहचान मेरा गौरव है। और आज हम लोगों को भी वो लगता है कि हमारा भी गौरव, कोई कुछ भी शब्द के टाइटल में लगा दे, तपस्वी कह दे, वक्ता कह दे, कुछ भी कह दे, लेकिन गौरव तो उसी में महसूस होता है कि हम इतने बड़े संत सम्राट गुरुदेव, गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के भी जो गुरु बने, ऐसे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्यत्व हमको मिल गया। ये हमारी पहचान अपने आप में अद्भुत है। हर आदमी की पहचान है बंधुओं, अनेक शिष्यों की भी पहचान है, आप लोगों की भी समाज में पहचान है। आप एक बार अपनी पहचान टटोल लीजिए। किसी भी बड़े गुरु का कोई संघ प्रमुख होता है ना, उसके कान में जा करके, कई लोग बोलते हैं बड़े बड़े साधु होते हैं, कान के कच्चे होते हैं, अकल के तो सच्चे होते हैं, कान में भरते हैं तो निमित्त का प्रभाव पड़ता है। आपको देखना है कि आप बड़े गुरु से जुड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि साथ में रहने वाले संगस्थ दूसरे गुरुओं के मन के ऊपर आपकी छवि खराब हो रही हो। आप दूषित पहचान अगर बना रहे हैं कहीं पर भी रह करके, खबरदार, अभी तुम्हारा परिवार संसार में ही रहने वाला है। सतर्क रहिए, नहीं तो तर्क वितर्क में उलझ जाएंगे। गुरुओं से तेज बोलने वालों की भी कई पहचान होती, भैया वो तो महाराज जी तक के सामने बहुत तेज बोल देता है। बोल तो देते हैं आप, लेकिन आपकी जो पहचान धूमिल होती है उसका कहना ही क्या है। चिलाती की पूरी पहचान धूमिल हो गई। चिलाती ने अपनी पूरी पहचान एक आताताई, एक आक्रामक, एक अत्याचारी, एक अनाचारी के रूप में पूरे मगध में धीरे धीरे बनाने लगी। सिर्फ चिलाती के अंदर एक बहुत बड़ी खूबसूरती थी कि महाराज उपशेणिक जब भी कोई बात धर्म की कहते, चिलाती चुपचाप सुन लेता कि पिता हैं महाराज के, मगध के महाराज हैं, और वो बार बार यही सोचा करता हमेशा कि पूरा मगध जिनसे डरता है, पूरा मगध जिनके सामने झुकता है, वे मगध के सम्राट उपशेणिक मुझे प्रतिदिन कितनी अच्छी अच्छी और सच्ची बातें बताते हैं, कितना अच्छा मुझे संबोधन करते हैं। आज मेरे पिता ने मुझे पहचान का फर्क दिखाया है कि दुनिया में लोगों की कैसी पहचान होती है और तुमको अपनी कैसी पहचान बनानी है। आज शेणिक के, वो चिलाती के अंदर कुछ घटित सा तो हुआ, लेकिन बाहर के दोस्तों के वातावरण से, जो मित्रों की संगति से, वो फिर धीरे से कहाँ दूर भाग गया और चिलाती चुपचाप उठ करके चला गया। चिलाती ने धीरे धीरे परिवार में समय देना बंद कर दिया। जैसे आपके घर के बच्चे भी होंगे बंधुओं, आप अपेक्षा करते हैं कि रात को 9 बजे बच्चा आधा घंटा हमारे पास आकर के बैठे, हम उसको देख सकें, पूछ सकें, समझ सकें, लेकिन बच्चों के पास अब समय नहीं है। बच्चों को 9 बजे तैयार होकर के बाइक उठा करके बाहर जाने में तो आनंद आता है, लेकिन अपने पिता के बगल में बैठ करके पूछने में आनंद बिल्कुल भी नहीं आता। और वही पिता उसी बच्चे के लिए दिन भर मेहनत करता रहता है। चिलाती ने घर के बीच में भाइयों से, पिता से, माँ से संवाद की स्थिति धीरे धीरे न्यूनतम होती जाती। पूरे समय चिलाती अपने मित्रों के साथ, वो भी मगध साम्राज्य से हट करके अनीतियों में प्रसिद्ध होने लगा। जनता के बीच में उसकी स्थिति, उसकी छवि एक आताताई के रूप में धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी। और इधर महाराज उपशेणिक के मन के अंदर दिगंबर साधुओं के वचन उपदेश को सुनकर के प्रत्येक समय वैराग्य का वह अंकुर पौधे के रूप में परिवर्तित होने लगा। महाराज उपशेणिक बार बार सोचते कि कैसे मैं इस कर्तव्य से मुक्त होकर के और जिन दीक्षा ग्रहण करके मोक्ष मार्ग में चला जाऊं। महाराज उपशेणिक की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, महाराज उपशेणिक को बार बार लगता कि मैं यथा समय में अपने मगध का साम्राज्य पुत्रों को सौंप दूं। एक बार महाराज उपशेणिक ने बहुत बड़े ज्योतिषाचार्यों को बुला करके, निमित्त ज्ञानियों को बुला करके पूछा कि आप लोग बताइए
कि चेलना से, तिलकवती से और अन्य स्त्रियों से जो मेरे ये बहुत सारे पुत्र हैं, इन पुत्रों में से कौन सा पुत्र इस मगध साम्राज्य का अधिपति बनेगा। महाराज सैनिक, उपसैनिक ने तिलकवती के पिता को आशीर्वाद दे दिया है, स्वस्ति कर दिया है, वचन दे दिया है कि आपसे इस जो पुत्र पैदा होगा तिलकवती से, वो ही इस मगध का अधिपति बनेगा। लेकिन अपने उस चिलाती के कृत्यों को देख करके एक बार महाराज उपसैनिक के मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ कि पता तो करूं कि मैं जब इस पूरी मगध साम्राज्य को छोड़ करके चला जाऊंगा, उस समय मगध का साम्राज्य कौन संभालेगा और कैसे संभालेगा। तो निमित्त ज्ञानियों ने, ज्योतिषाचार्यों ने मिलकर के मगध का अधिपति कौन बनेगा, इसके लिए कुछ 2-3 बिंदु निश्चित कर दिए, कुछ परीक्षाएं निश्चित कर दी कि इन परीक्षाओं में आप अपने पुत्रों को परख लीजिए। जो पुत्र इन परीक्षाओं को पास करके ऊपर आ जाए वही मगध का अधिपति बनने वाला है। पहली परीक्षा रख ली क्या? पहली परीक्षा रख ली कि एक बहुत बड़े पिटारे में घेवर, मिष्ठान, अच्छे मोदक, लड्डू ये सब भर दीजिए। उसके बाद उस पिटारे का ऊपर से कपड़ा ढक करके, रस्सी लगा करके मुख अच्छे से बंद कर दीजिए। एक गड़े में पानी भर दीजिए, पानी में ऊपर के जो मुख है उसको भी कपड़े से ढांक करके उसको बंद कर दीजिए। और प्रत्येक पुत्र के पास ऐसा एक एक पिटारा और एक एक घड़ा भेज दीजिए और प्रत्येक पुत्र को संकेत दे दीजिए कि बिना कपड़ा हटाए, बिना रस्सी खोले जो अंदर का पूरा घेवर खा लेगा, बिना घड़े का मुख खोले जो पानी पी लेगा, जो उसमें विजयी होगा बस वही मगध का अधिपति बनेगा। कितना आश्चर्य लगता है कि पिटारे में घेवर रखा है, मिष्ठान रखे हैं, मोतीचूर के बहुत मुलायम से शुद्ध घी की अच्छी महक देने वाले लड्डू रखे हैं, अच्छी और मिठाइयाँ, खाजा इत्यादि रखा हुआ है, और उसको ऊपर से पूरा कपड़े से अच्छी तरीके से बंद कर दिया। अब घेवर उस पात्र से बाहर कैसे निकलेगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो मुख में कैसे जाएगा। तो जैसे ही मगध अधिपति उपसैनिक ने अपने सारे पुत्रों के पास ऐसा एक एक पिटारा और एक एक घड़ा भेजा, सारे के सारे पुत्र सोचने लगे पिता ने तो ये कौतुक किया है, हमसे मजाक कर रहे हैं, इतनी अच्छी सुगंधित और इतने अच्छे पदार्थ क्या बिना कपड़ा हटाए कोई खा सकता है? नहीं खा सकता। चिलाती ने सबसे पहले धागा खोला, कपड़ा हटाया, अच्छे से घेवर इत्यादि खाए, पानी का घड़ा खोला, अच्छे से ठंडा पानी शीतल जल पिया जिसमें केसर और कस्तूरी मिली हुई थी, चंदन के भाग से वो बिल्कुल सुगंधित और सुवासित था। पूरा पानी पी करके चिलाती ने बस एक ही चीज़ सोची कि पिताश्री ने मेरे साथ सिर्फ कौतुक किया है, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। लेकिन जब चेलना के पुत्र श्रेणिक के पास वो पिटारा और घड़ा पहुंचा, श्रेणिक ने उसको हल्के में नहीं लिया। महाराज उपसैनिक की आज्ञा है, इस तरीके से इसके भोजन को करना है। श्रेणिक ने अपना पूरा उपयोग की शक्ति उस पिटारे पे लगाई और कुछ ही देर में श्रेणिक मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके कहते हैं ये तो बहुत सहज बात है, पिता की आज्ञा का पालन भी होगा और उदर की पूर्ति भी होगी। और श्रेणिक ने नीचे एक वस्त्र बिछा दिया, वस्त्र बिछा करके उस पूरे पिटारे को जोर से हिलाना शुरू किया। जैसे ही पिटारा हिला तो पिटारे में जो संधि स्थल थे छोटे 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 छोटे, उन बारीक संधि स्थलों से अंदर के मोदक है, खाजा है, लड्डू है, वो धीरे धीरे झरझरा करके नीचे गिरने लगे। बारीक बारीक टुकड़ों में उसने नीचे के उस कपड़े से पूरे के उस भाग को, मोदक के भाग को इकट्ठा किया, अच्छे से अपना पेट भरा और भूख से जो लगी थी अपने आप को तृप्त कर लिया, बिना कपड़ा हटाए, बिना रस्सी खोले। प्यास की बात आई तो
कितना अद्भुत था। आपने कभी देखा हो कि जब आप बहुत ठंडा पानी गिलास में भर देते हैं तो गिलास के बाहर पानी की बूंदें अपने आप दिखाई देने लगती हैं। ठीक ऐसे ही उस पूरे घड़े के बाहर पानी की असंख्यात बूंदें दिखाई दे रही थी और सैनिक समझ गए कि पिता ने मेरी परीक्षा ली है, बिना घड़ा खोले मुझे वक्त रहते इस पानी का उपयोग कर लेना है। जैसे नॉर्मल पानी आप जब गिलास में भरते हैं तो बाहर पानी की बूंद दिखाई नहीं देती, लेकिन ठंडे पानी के गिलास में आप कितना भी पानी चाटते चले जाएं, पूरा अंदर का गिलास का पानी धीरे से बाहर आ जाता है। सारे घड़ों में बिल्कुल ठंडा पानी भरा था और बाहर घड़े के छोटी बहुत सारी बूंदें दिखाई दे रही थी। सैनिक ने उन बूंदों का उपयोग करके अपनी प्यास भी बुझा ली और बिना पिटारा खोले भोजन भी कर लिया। जब निमित्त ज्ञानियों ने देखा कि सारे के सारे बच्चे अपने इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, मात्र सैनिक उत्तीर्ण हुआ है, महाराज मगध अधिपति उपसैनिक ने स्वयं देखा, सैनिक क्या विवेक है तुम्हारा, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ और उपसैनिक के मन में आ गई कि मगध का अधिपति तो सैनिक ही बनेगा। फिर उपसैनिक सोचते हैं कि मैंने तो सोचा था कि चिलाती को मगध का अधिपति बनाना है, लेकिन निमित्त ज्ञान और ज्योतिषशास्त्र तो सैनिक की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो फिर उपसैनिक ने एक दूसरा उपक्रम सामने रखा कि सारे बच्चों को एक हॉल में, एक सभागृह में भोजन के लिए बैठा दिया। भोजन के लिए बैठा करके और अच्छे मालपुआ, मिष्ठान, मोदक, नमकीन, जो भी आवश्यक वस्तुएं 56 भोग होते हैं, जैसे आप लोगों ने उस चैनल में थालियां देखते हैं ना, बड़ी वाली थाली, बहुत सारी कटोरियां रहती हैं और 56 भोग लगे रहते हैं बड़ी थाली के, वैसे ही एक एक थाली अपने एक एक पुत्र के सामने रखी और निमित्त ज्ञानियों ने कह दिया कि जब ये भोजन कर रहे हो तभी इनके ऊपर खूंखार कुत्ते छोड़ दो, और जो खूंखार कुत्तों के बीच में भी अपनी थाली को दूषित किए बिना भोजन कर ले, कुत्तों से बच ले, सिंहासन पर बैठा भी रहे और बगल में रखा हुआ जो डंका है उसको भी बजा ले, वही इस मगध का अधिपति बनेगा। भूखे खूंखार कुत्ते आपके यहाँ बहुत सारी नस्ल के माने जाते हैं ना, लैब्राडोर है, बुल टेरर है, इसके अलावा और भी हैं जो आप घर के अंदर पालना पसंद करते हैं कि वो जीभ निकाल करके 2 पंजे बस छाती में रख दें, आधे आदमी तो हार्ट अटैक से मर जाए कि भैया ये तो अब हमारा मुंह थोड़ा सा खाएगा और मर जाएंगे। ऐसे 500 से ज़्यादा कुत्ते मगध अधिपति ने अपने ही पुत्रों के ऊपर छोड़ दिए, अपने ही पुत्रों के ऊपर, और सारे पुत्रों के सामने एक बड़ी बड़ी अच्छी थाली लगी हुई थी। चिलाती के साथ जितने भाई थे सब एक साथ उठ करके जैसे कुत्ते की भौं भौं सुनी और भाग खड़े हुए। सिर्फ एकमात्र सैनिक था, उसने अपनी थाली उठाई, सिंहासन में जाकर के थोड़ा ऊंचा बैठ गया और जितनी अगल बगल की थालियां थी पास में खिसका के रख ली और आवाज करी डंके की। कुत्ते ने यहां देखा, जैसे इस तरफ डंके की आवाज में देखा, वैसे ही सैनिक ने दूसरे की थाली का पदार्थ उठा करके कुत्तों के लिए वहां फेंका। सारे कुत्ते उस भोजन के लिए झपटे, तब तक ने सैनिक ने अपनी थाली का भोजन अपने मुख में डाल दिया। फिर यहाँ के डंका बजाया, कुत्ते यहाँ से यहाँ आए और कैसे इस तरफ देखा, इधर की थाली उठा करके दूसरे की थाली फेंकी और फिर आराम से हाथ से अपना भोजन करता रहा। सैनिक को कोई भी तकलीफ नहीं हुई 500 कुत्तों के बीच में अपना भोजन निर्दोष रूप से करने में। सिंहासन पर बैठा भी रहा, डंका भी बराबर बजाता रहा, भोजन भी करता रहा और आनंद भी लेता रहा। जब ये बात महाराज उपसैनिक तक पहुंची, महाराज उपसैनिक सोचते हैं दोबारा वही संकेत, यही सैनिक राज्य का अधिपति बनेगा। तो महाराज सैनिक बहुत अंदर चिंतातुर हो गए। चेलना को लाने का प्रसंग भी बहुत अद्भुत है। चेलना का वह पुत्र महाराज सैनिक भी बहुत अद्भुत है। चेलना से पहले भी महाराज उपसैनिक की कोई पत्नी थी क्या, जिसके पुत्र अभय कुमार ने लाकर के चेलना से महाराज उपसैनिक का विवाह कराया था। बंधु, जब आप कभी सैनिक चरित्र पढ़ेंगे,
बड़ा अद्भुत और मनोरम ग्रंथ है सैनिक चरित्र। जीवन में जो व्यक्ति बसनी हो रहा हो, अपने पुत्रों के साथ, बच्चों के साथ बैठ करके घर के अंदर एक बार उसका मनोयोग पूर्वक स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। गुरुदेव तो उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वो सैनिक, महाराज उप सैनिक जो हैं, उन्होंने देखा कि सैनिक दोबारा उस कौशल में उत्तीर्ण हो गया है। तीसरी फिर एक और परीक्षा कर ली। उस तीसरी परीक्षा में भी जब सैनिक उत्तीर्ण हो गया, तब उप सैनिक उदास हो गए। उदास होकर के वो बार बार मंत्री से कहते हैं कि मंत्री, मेरे मन के हृदय में, मेरे हृदय में एक व्यथा है कि तिलकवती को मैंने पहले ही वचन दे रखा है कि मैं चिलाती को ही मगध का अधिपति बनाऊंगा, लेकिन सारी की सारी सूचियां, सारे के सारे संकेत, सारा का सारा पुण्य सैनिक की तरफ दौड़ रहा है। आप बताओ मैं क्या करूं। मंत्री ने छोटा सा उपाय बताया और मंत्री और राजा की गुप्त वार्ता का ये हल निकला कि मंत्री जो है सैनिक के पास पहुंचे और सैनिक के पास पहुंच करके सैनिक से कहते हैं, युवराज आप मगध साम्राज्य छोड़ करके चले जाइए। क्यों, क्या हो गया? बस महाराज, राजा उपसैनिक आपके ऊपर बहुत क्रोधित है और आपको अतीव दंड देना चाह रहे हैं। सैनिक पूछता है कि मैंने ऐसी गलती क्या की है? बोले, महाराज उपसैनिक का कहना है कि 500 खूंखार कुत्तों के बीच में कोई भी व्यक्ति अपने भोजन की शुद्धता बना करके भोजन कर ही नहीं सकता है। आपने कुत्तों का जूठा भोजन खा लिया है, इसलिए महाराज उपसैनिक आपकी उस शुद्धि नष्ट होने के कारण बहुत क्रोधित हैं। आप इसको छोड़ करके, मगध को छोड़ करके चले जाइए। ऐसा कह करके मंत्री ने युक्तिपूर्वक सैनिक को मगध साम्राज्य से बाहर कर दिया। लेकिन सैनिक थे। सैनिक के साथ सैनिक को चाहने वाले 5000 योद्धा सैनिक के साथ मगध को छोड़ करके चले गए। तुम जहां रहोगे हम भी वहीं रहेंगे, ऐसा भी समर्पण है। क्या पहचान बना के रखी है एक सैनिक ने, एक चिलाती ने। चिलाती की पहचान, चिलाती जैसे पुत्र तो आपको हर घर में मिल जाएंगे। राजा चारुदत्त जैसा पिता आपको आपके घर में मिल जाएगा। कितने लोग मधु के जैसे मिल जाएंगे। बंधुओं, गलत पहचान, नाजायज पहचान बनाना बहुत सरल है, अहंकार बना देता है। जेब में पैसा बढ़ता है, हम सोचते हैं गुप्त में पाप करेंगे, कोई नहीं देखेगा, लेकिन बियाबान जंगल में भी कोई देख लेता है। और देख क्या लेता है? गुरुओं की आंख में तो इतनी रोशनी है, इतनी रोशनी है, वो जब तुम्हारी मोटी मोटी आंखें देखते हैं तभी समझ जाते हैं या तो गंजेड़ी है या तो फिर बहुत बड़ा मदिरा पाई है। ओंठ देख लेते हैं, गाल देख लेते हैं, आंख देख लेते हैं। और कई लोगों को संकेत करता हूं, लोग मान भी जाते हैं। और मैं सबसे कहता हूं कि जब तक पाप कर लो, जब तक तुम्हारा पाप छिपा है, लेकिन जब तुम्हारा पाप तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे गुरु को दिखाई देने लगे, और जब गुरु कहने लगे कि तुम्हारे चेहरे में अब तुम्हारा पाप स्पष्ट दिखाई देने लगा है, पाप छोड़ दो, उस समय पाप छोड़ देना चाहिए। नहीं करने वाला तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कोई पाप में आसक्त है तो उस पाप के आसक्त व्यक्ति के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब गुरु तुमसे कह दे भैया दारू पीना बंद करो, क्यों? चेहरे में दिखने लगी है। जुआ खेलना, व्यसन करना बंद करो, क्यों? अब तुम्हारे चेहरे में बिना बताए दिखने लगा है, उस समय तुमको उस चीज को छोड़ देना चाहिए। उपसैनिक बार बार सोचते क्या करें, कैसा करें। सैनिक को बाहर किया। 5000 योद्धाओं ने, जो सैनिक की पहचान से सैनिक के प्रति समर्पित थे, वो सैनिक के साथ मगध को छोड़कर के निकल गए। और इधर उपसैनिक, जिनके मन के अंदर बार बार वैराग्य बढ़ रहा था, वे महाराज उपसैनिक ने चिलाती का राज्याभिषेक करके चिलाती को मगध साम्राज्य का राजा बना दिया। और महाराज उपसैनिक खुद वैराग्य को स्वीकार करके दिगंबर दीक्षा लेकर के दिगंबर साधु के साथ अनियत विहारी होकर के चले गए। इधर चिलाती जैसे ही राज्य का शासन संभाला, अभ्यस्त था वो पूर्व के संस्कार का। माता के गोत्र की अशुद्धि होने के कारण बहुत सारे पाप की प्रवृत्ति में वो जन्मतः प्रवीण था। मैंने पहले भी कहा कि बच्चा दोनों का मिला जुला होता है। आप किसी से भी अपना मैच नहीं बना सकते। गधे और घोड़ी के मैच के
होने पर, घोड़ी और गधे के मैच होने पर खच्चर पैदा होते हैं बंधु, गधा पैदा नहीं होता। अगर ये गोत्र कुछ नहीं होते, ये शुद्धियां कुछ नहीं होती, तो संसार में इस प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्वजों को बनानी ही नहीं थी। लेकिन पूर्वजों ने बनाई कि अपनी गोत्र शुद्धि के साथ, अपनी आचरण शुद्धि के साथ, व्यवहार शुद्धि के साथ, धर्म शुद्धि के साथ, अपने रक्त की शुद्धि के साथ संबंध स्थापित करेंगे तो धार्मिकता आसमान छुएगी। और नहीं तो जैनों के घर में भी अनीतियां होती हैं, ब्राह्मणों के घर में भी होने लगी हैं, होती ही हैं, हर जगह हम इस बात को देख रहे हैं। उस अनीति का सबसे बड़ा कारण था कि हमने गोत्र की शुद्धि पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और जो मर्जी चाहिए। और ये आज के जो बच्चे चिलाती की कौम के पैदा होते हैं, इनका तो माता पिता का इनके ऊपर अधिकार ही नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई के बहाने से छू होते हैं तो भी कभी लौट के ही नहीं आते। कभी लौट के बच्चा नहीं आता, पढ़ाई के बहाने जाता है। तो महाराज उपश्रेणिक ने चिलाती को राज्याभिषेक किया, खुद वैराग्य की दीक्षा लिए चले गए। और जिस दिन से चिलाती राजा बना, उस दिन से पूरे मगध के साम्राज्य पे चिलाती के वे मित्रों का प्रभाव बढ़ने लगा। मित्रों का प्रभाव बढ़ता, मित्रों को पूरी छूट मिल गई थी अत्याचार करने की, अनीति करने की, बलात्कार करने की, मदिरापान करने की, जुआ सट्टा इत्यादि को में लगे रहने की। इन सब चीज़ों में मित्र का भी प्रभाव बढ़ रहा था और चिलाती की अप्रसिद्धि भी खूब हो रही थी। जनता धीरे 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 चिलाती से अति त्रस्त हो गई, अति त्रस्त। चिलाती का भी बहुत कुछ होना बाकी था। चिलाती से जनता अति त्रस्त हुई तो अंदर ही विद्रोह की आग सुलगने लगी। और जब नहीं रहा गया पूरी की पूरी मगध की जनता से, तब हाहाकार मचा और चिलाती के प्रति विद्रोह शुरू। विद्रोह जैसे ही शुरुआत हुई, महाराज श्रेणिक को पता चला जो अपने 5000 योद्धाओं को लेकर के मगध छोड़ करके चले गए थे, कि चिलाती ने पूरे मगध की व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी है। और पिता उपश्रेणिक ने मुनि पद महाव्रत ग्रहण करके संन्यास ग्रहण कर लिया है। फिर श्रेणिक से न रहा गया। श्रेणिक अपने 5000 योद्धाओं को लेकर के वापिस मगध पर आक्रमण करने के लिए आया। यहाँ चिलाती व्यसनों में व्यस्त थे, रोज नई नई कुकृत्यों को करने के संयोजनाओं में ही उनकी रात्रि व्यतीत होती थी। और श्रेणिक को पता चला था कि चिलाती इतना भोगी हो गया है कि राज्य शासन पे उसका कोई भी स्वामित्व नहीं बचा है। श्रेणिक ने 5000 योद्धाओं के साथ मगध पर आक्रमण किया और मगध को अपने कब्जे पे ले लिया। जैसे ही मगध के सिंहासन पर पुनः श्रेणिक का कब्जा हुआ, आसानी से हो गया। क्यों? क्योंकि मगध के राजा चिलाती के विरोध में मगध की जनता खुद खड़ी थी। मगध की जनता ने खुद समर्थन दिया कि आप उसको वहां से हटाइए, हम आपको अपना राजा स्वीकार करते हैं। राइट टू रिकॉल हो गया वहां पे बंधुओं, कि उनको वापस खींच करके, और श्रेणिक जो हैं वो वहां पर महाराज बन गए। चिलाती वहां से भाग गया, पूरा मगध छोड़ करके। कुछ दिनों पहले श्रेणिक को भागना पड़ा था, आज चिलाती के अत्याचार के कारण चिलाती को भागना पड़ा, श्रेणिक को वहां का अधिकार मिला। चिलाती पूरा मगध छोड़ करके अपने मित्र को लेकर के मगध छोड़ करके भाग गया। मित्र को बहुत बुरा लगा, चिलाती का मित्र चिलाती के साथ। कुछ लोग होते हैं बुराई में खूब साथ देते हैं, हम तो हैं, तुम चिंता मत करो। आपने वो शराबी पिक्चर देखी होगी, देखी थी क्या? वो थे ना कि वो उसके हीरो को शराब पीने की आदत थी। तो बुरी परिस्थितियों में भी पंडित लाला राम जी ने क्या किया था कि भैया खूब मेहनत करी, घोड़ा गाड़ी खींची, बैलगाड़ी खींची, कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक शराब की बोतल खरीद करके और उस शराबी लड़के को दे दी कि भैया तुम ये शराब पी लो, तुम शराब के बिना नहीं रह सकते, तुम भोजन के बिना तो रह सकते हो। तो ऐसे भी कई मित्र मिल जाते हैं दुनिया में कि विपरीत परिस्थितियों में वो तुमको गांजा, भांग, दारू, दुनिया भर की चीज़ें, जुआ के लिए पैसा देने वाले कितने मित्र मिल जाते हैं। जुआ के फड़ में आप बैठे रहिए, उसी समय आपको मित्र मिल जाएगा, अरे मैं हूं ना, ये 10,000 पकड़ो। ये क्या है? गर्त में ले जाने वाले मित्र हैं बंधुओं। जो जुआ खेलने गए हैं वहीं के वहीं नाल उठाते हैं, वहीं के वहीं पैसा दे देते हैं। ये 20,000 पकड़ो, कल 25,000 चाहिए। एक दिन में सीधा उनका 5,000 बढ़ता है, लेकिन आपका तो सब चला जाता है। वहां चिलाती वहां से हटा तो एक मित्र भी उसके साथ हो गया। मित्र
जब चिलाती की ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में देखा कि चिलाती किसी पेड़ के नीचे सो रहा है, तो मित्र को लगा कि इसका भला करना चाहिए। और जो चिलाती का मित्र था वो अपने मामा के पास जाकर के कहता है कि हमारा मित्र है चिलाती, जो अभी कुछ समय पूर्व मगध का अधिपति था, आज असाता और पाप कर्म के उदय से उसके दिन पलट गए हैं, लेकिन है तो वो महाराज, है तो वो युवराज। तो मामा एक काम करो, तुम अपनी पुत्री का विवाह चिलाती के साथ कर दो, जिससे हमारे चिलाती को थोड़ा संबल मिलेगा और आराम मिलेगा। मामा ने मना कर दिया कि हम और उस चिलाती के साथ अपनी पुत्री का विवाह है, तेरी मति मारी गई है। तो अपने ही भांजे को मामा ने डांट करके मार करके भगाया। और जब ये बात चिलाती को पता चली कि उस कन्या से सुभद्रा के लिए जो है ये मेरा मित्र गया था और उसके पिता ने सुभद्रा देने से इनकार कर दिया, चिलाती को खूब क्रोध आया। उसमें संस्कार तो थे भील की जात के, संस्कार तो थे, यौवन संपन्न भी था, हट्टा कट्टा भी था, व्यसनी था। तो वो वहां से हट करके सोचता है अब क्या किया जाए। और जैसे ही उसके मित्र के मामा को समझ में आया कि ये मेरा भांजा और चिलाती मिलकर के कुछ अहित न कर दें, तो मामा ने आनन फानन में सुभद्रा का विवाह किसी और के साथ निश्चित कर दिया। सुभद्रा का विवाह किसी और के साथ निश्चित हुआ। सुभद्रा की विवाह होना था, चिलाती को पता चल गया कि सुभद्रा का विवाह होने वाला है। भरे मंडप से चिलाती सुभद्रा का अपहरण करके वहां से भागा, भरे मंडप से। मूवी में देखा होगा कई बार आप लोगों ने, ठीक वैसे सीन अपने दिमाग में क्रिएट करके देखिएगा। बड़े मंडप से भागा चिलाती सुभद्रा का अपहरण करके। और जैसे ही महाराज श्रेणिक को पता चला कि मेरे भाई चिलाती ने किसी कन्या का, सुशील कन्या का अपहरण कर लिया है और भाग रहा है, श्रेणिक चिलाती के पीछे दौड़े कि आज मैं किसी भी हाल में श्रेणिक को, चिलाती को नहीं छोड़ूंगा। चिलाती को जैसे लगा कि महाराज श्रेणिक मेरे पीछे आ रहे हैं इस कन्या की रक्षा करने के लिए, और उसके अंदर अहंकार, क्रोध, मानी व्यक्ति के अंदर अहंकार और क्रोध खूब रहता है बंधु, खूब। वो सोचता है कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन ये सुभद्रा किसी के हाथ में आने नहीं दूंगा। और जब देखा कि चिलाती के पीछे श्रेणिक और उसकी सेना दिखाई देने लगी, चिलाती से न रहा गया, उसने सुभद्रा का पूरा मस्तक तलवार से काट दिया, धड़ छोड़ा और सुभद्रा का सिर्फ मस्तक लेकर के भागा। जैसे ही धड़ पीछे छूटा, पीछे से श्रेणिक की सेना आ रही थी। देखा श्रेणिक ने, हाय राम, इसने एक सुशील कुमारी कन्या का वध कर दिया और सिर लेकर के वो अभी भी भागा जा रहा है। श्रेणिक ने सोच लिया आज चिलाती को किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। श्रेणिक चिलाती के पीछे भागे और चिलाती के पास थोड़ा उनका स्थान दूर ही रहा होगा, लेकिन अंदेशा उस नरमुंड से गिरते हुए रक्त से दिखाई देने लगा। रक्त की बूंद को देख करके श्रेणिक को पता चल रहा था कि चिलाती कहाँ जा रहा है, कहाँ उसकी धारा बह रही है। और चिलाती को उस दिन लग गया कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मैं मरने ही वाला हूँ। और चिलाती दौड़ते 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 जिस उपवन में प्रवेश किया, उस उपवन में अवधि ज्ञान के धारक मुनि महाराज विराजमान थे। वे मुनि महाराज के सामने चिलाती सुभद्रा का कटा हुआ मस्तक लेकर के ऐसा खड़ा होकर के मुनि महाराज को देखता है। और फिर चिलाती के दिमाग में चिंतन की धारा बहती है। चिंतन की धारा क्या बहती है कि एक समय था जब मैं छोटा था और मेरे पिता मुझे बार बार सिखाते थे, क्या, डिले रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, रिवर्स रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स। ये 4 शब्द हैं, इसकी व्याख्या मैं इसके पूर्व वाले भाग में कर चुका हूं। और उसके बारे में और भी पिता ने क्या क्या सिखाया कि पथ मिलना मुश्किल, पथ देशक मिलना मुश्किल, पथ दर्शक का मिलना मुश्किल, पथ मिलना मुश्किल, पथिक बनना मुश्किल, पाथेय मिलना मुश्किल। कितना मुश्किल होता है
पिता मुझे बचपन में वो बात सिखाया करते थे, आज अपने शरीर की रक्षा करने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए ये गुरु महाराज मेरे सामने बैठे हैं। इस नरमुंड को छोड़ करके अगर मैं पथ को स्वीकार कर लेता हूं तो निश्चित मेरी मृत्यु से आज रक्षा हो जाएगी। और चिलाती वो उस नरमुंड को उपवन के दूर छोड़ करके और दिगंबर साधु के पास जाकर के बोलता है, महाराज मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे संयम प्रदान करिए। चिलाती कहता है, अंदर मृत्यु का भय है, बाहर संयम की अपेक्षा की जा रही है। अंदर क्या है बंधु? मृत्यु से डर लगा हुआ है कि पीछे सैनिक जो आ रहा है वो मुझे निश्चित रूप से मार देगा। चिलाती अवधि ज्ञान के धारक मुनि महाराज से कहते हैं, मुनि महाराज मुझे संयम देकर के कृतकृत्य करिए। वे भी अवधि ज्ञान के मुनि महाराज धारी, वे दूर से ही सोचते हैं इस चिलाती की उम्र मात्र 8 दिन बची है, कुल 8 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या करना है, कैसा करना है? साधु की क्या कृपा होगी। उन दिगंबर साधुओं ने सैनिक के आने से पहले उसको सारे पाप का त्याग करा करके, दीक्षित करा करके, मुनि बना करके बगल में बैठा दिया। आप सोचिए, अभी सैनिक का आना खत्म नहीं हुआ है, नरमुंड अभी रास्ते में पड़ा हुआ है, उसको देखते हुए सैनिक की सेना पीछे से आ रही है और यहां दिगंबर मुनि महाराज ने चिलाती को बगल में बिठा करके दीक्षित कर दिया। दिगंबर साधु के रूप में चिलाती का शरीर दिखाई देने लगा। चिलाती शांत होकर के एक आयुसर्ग मुद्रा में ऐसे बैठे हैं, सीधे सीधे अति वेग के साथ महाराज सैनिक और उसकी पूरी सेना आई। रास्ते में थोड़ी दूर पे ही नरमुंड सुभद्रा का दिखाई दिया और पास में आई। देखे यहाँ पे सेना ने देखा कि दिगंबर साधु बैठे हैं। मुनि महाराज अवधि ज्ञान के धारी आचार्य परमेष्ठी को महाराज सैनिक ने नमस्कार किया। बगल में देखते हैं, देख करके सैनिक हतप्रभ क्या कि चिलाती अभी थोड़ी देर पहले सुभद्रा का वध करके आया हो, यहाँ पे दिगंबर साधु बन के बैठा है। ये साधु बन के सैनिक को विश्वास नहीं हुआ। देख रहा है सैनिक कि चिलाती ने अपने पूरे सिर के बाल अपने हाथ से उखाड़ करके फेंक दिए हैं, पीछे कमंडलू बात बगल में रखा है। सैनिक को दिगंबर साधु पने पे बड़ी आस्था थी। सैनिक ने चिलाती की उस मुद्रा को हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। अंदर वो जो क्रोध का भाव था, अंदर जो प्रतिशोध था, अंदर हिंसा करने की भावना थी, उस मुद्रा को देख करके सैनिक ने अपने आप खत्म कर दी कि दिगंबर मुद्रा धारण करने के बाद कभी कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर सकता और सारी हिंसाओं के त्याग और प्रायश्चित दिगंबर मुद्रा को ग्रहण करने पर ही होता है। मैं होता तो इसको जान से मार देता, लेकिन भला हुआ ये दिगंबर साधु की शरण में जाकर के मुनि व्रत को ग्रहण कर लिया। अनादि काल में जितनी भी हिंसा करी है, किसी भी प्रकार की करी है, सारी हिंसा के पाप से सर्व पाप प्रमुच्यते, जितनी भी हिंसा के पाप से मुक्त होना है उसका एकमात्र साधन है दिगंबर दीक्षा ग्रहण करना। वे मुनि महाराज कितने उत्कृष्ट ज्ञान के धारी होंगे, कितना सोचा होगा कि सैनिक पीछे से आ रहा है, इसका वध कर देगा, लेकिन पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी के उत्थान की अनंत संभावनाएं रहती हैं। महाराज ने बगल में दीक्षित कर दिया और उप सैनिक की वो श्रद्धा सैनिक और उसके सैन्य बल को वापस ले गई। यहाँ दिगंबर मुनि महाराज अवधि ज्ञान के धारी चिलाती से कहते हैं, चिलाती पुत्र तेरी आयु सिर्फ 8 दिन बची है। कितना? सिर्फ 8 दिन। अपना उत्थान कर। जब चिलाती ने गुरु मुख से सुना कि मेरे सिर्फ 8 दिन की मेरी आयु बची है, उस चिलाती ने प्रायोपगमन संन्यास स्वीकार कर लिया और संन्यास को स्वीकार करके अन्न जल का त्याग करके एक आसन मार करके शिला के ऊपर ऐसा बैठ गया। वही सुभद्रा जो कुछ देर पहले जिसका चिलाती ने वध किया था, वो सुभद्रा व्यंतरणी बनी और व्यंतरणी बन करके कुअवधि विभंग ज्ञान के माध्यम से व्यंतर की पर्याय में जाने के बाद उसने देखा कि मैं यहाँ पर कैसे आकर पैदा हुई, तो उसको पता चला
कि चिलाती के माध्यम से मेरा अभी कुछ देर पहले वध किया गया था और अति संकलेश भाव के साथ मेरा विवाह होने वाला था। उस समय चिलाती ने मेरा वध कर दिया और अति संकलेश भाव से मैं यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हुई हूँ। वैतरणी से रहा ना गया, उसका क्रोध बढ़ा। वैतरणी परिपक्व चील बन करके चिलाती के पास आकर के आसपास चाव चाव करके मंडराने लगी। यहाँ दिगंबर मुनि महाराज बेचिलाती बैठे हैं और उनके मन के अंदर अपने पाप के प्रति पश्चाताप चल रहा है। यहाँ गुरु की देशना काम कर रही है कि सिर्फ 8 दिन बचा हुआ है, सिर्फ 8 दिन। और इधर वो वैतरणी चील बन करके कितनी तेज आवाज में चारों तरफ मंडरा रही है। बार बार आती, चिलाती के शरीर में अपना पंजा मारती, फिर आती चिलाती के शरीर में अपना पंख मारती, फिर आती चिलाती के दोनों पंजों से अपने पंजों से चिलाती की पीठ में निशान करके खरोंच देती। उस चील से रहा ना गया। घूमते 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 वो चील चिलाती मुनि महाराज के सिर के ऊपर आकर के बैठ गई। कल्पना करिए, आपकी सिर के ऊपर कोई चील बैठी हो। कल्पना करिए, उसका नुकीला पंजा बाहर निकला हो, उसने अपने दोनों पंजों से आपके मस्तक को बहुत अच्छे तरीके से, कड़े तरीके से पकड़ के रखा हो। फिर उस चील को देखिए कि जिसकी ऐसी टेढ़ी चोंच हो, जिसका नीचा भाग बिल्कुल पैना हो और उस पैने नीचे भाग के ऊपर ऐसी टेढ़ी चोंच हो जिससे वो मांस को ऐसा काट करके और तुरंत छेद करके खा जाती हो। वो भयंकर वैतरणी चील बन के चिलाती पुत्र मुनि महाराज के सिर के ऊपर अपने दोनों पंजों के 10 नख को गड़ा करके बैठ गई और चिलाती का ऐसे करके मुंह देखती है। ये चिलाती को क्या हो रहा है? तो वही चिलाती है जिसने मेरी अभी हिंसा की है। अब क्या करना? करना क्या है? बस उसी चिलाती के दोनों नेत्रों को धीरे धीरे करके उस चील ने खाना शुरू कर दिया। वे चिलाती पुत्र मुनि महाराज जो जब तक संसार में थे तब तक पाप में प्रवीण थे, लेकिन देशना एक समय पर जरूर फलीभूत होती है बंधु। गुरुदेव भी इस बात को कहते हैं कि बात सुन लो, कब फलीभूत हो पता नहीं, विद्या कालेन पच्यते। समय आने पर सुनी हुई हर बात का कहीं अर्थ निकलता है। चिलाती जब तक मुनि नहीं बना था तब तक पापी था। मुनि बनने के बाद, प्रायोपगमन संन्यास की विधि स्वीकार करने के बाद इतनी समता उस चिलाती के अंदर, वे चिलाती मुनि महाराज चील ऊपर सिर में पंजा धर के बैठी, उसकी गंध भयानक होती है, उसका वजन भी कम नहीं होता बंधुओं। कई बार चीलें 8-8 किलो की होती हैं, 16-16, 20-20 किलो तक की चील हुआ करती हैं बंधुओं। वो चील सिर पर बैठी, महाराज चिलाती समझ गए कि अब मेरी समता की परीक्षा होने वाली है। मां के सारे परमाणुओं ने काम करना बंद कर दिया। अब उनकी देह और मन के अंदर उपश्रेणिक के वे पवित्रतम परमाणु काम कर रहे थे, जिन परमाणुओं के माध्यम से उपश्रेणिक बचपन से उसको सिखाया करते थे, बेटा पथ, पथदर्शक, पाथे, पथिक, पथ देशना, ये सब जीवन में कभी काम आएगी, आज सुन ले। माता का प्रत्येक अपवित्र परमाणु उसके जीवन से निकल के पिता की प्रत्येक साधना के परमाणु आज उसको दिशा बोध दे रहे थे। मुनिराज की देशना दिशा बोध दे रही थी, स्वयं का आत्मबल दिशा बोध दे रहा था। चील निरंतर धीरे धीरे करके रक्त की धार बहती जा रही थी और पूरा आंख का बहुभाग, वे बड़ी बड़ी नेत्रों के धारक वे चिलाती पुत्र, पूरी आंख नोच करके खाली, नोच करके खाली। यहां से आंख की अतड़ियों का कुछ भाग लटक रहा था, जिसमें नाना प्रकार की मक्खियां आकर के आंख के भाग से अंदर घुसने लगी। और मक्खी बंधुओं, हम आपको क्या बताएं, आप मक्खी को 5 मिनट तक बस शरीर से मत भगाइए। जब नाक के इस भाग पे मक्खी बैठती हो, जब यहां मर्म स्थानों पर मक्खी बैठती हो, तो उसका पंजा कितना दुख देता है एक जीवित मनुष्य को, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। आप मक्खी के डंक नहीं सह सकते। चिलाती मुनि महाराज की दोनों आंख के अंदर गड्ढा हो गया था, उसमें पूरे उपवन की मक्खियां अंदर आकर के धीरे धीरे बैठ करके रक्तपान करने को आतुर थी, और चिलाती मुनि महाराज चुपचाप बैठे थे। उनको पता था अभी मेरी आयु के 8 दिन शेष हैं।
उस जब चील ने पूरा का पूरा आंख का स्थान खाली करके यहां पर गड्ढा कर दिया, उस बैतरणी का क्रोध नष्ट ना हुआ। वो बैतरणी अब मधुमक्खियों का रूप बना करके और चिलाती पुत्र मुनि महाराज की देह को नोचने लगी। मधुमक्खी का डंक एक एक रोम पर लगने लगा। कितना क्रोध था उस बैतरणी को। दिगंबर साधु के ऊपर इस तरीके का उपसर्ग करती रही और दिगंबर साधु भी अपनी साधना के परचम को लहराते हुए अपना परीक्षा देते रहे। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के इन शब्दों पर श्रद्धा थी इतनी पवित्रतम कि निश्चित तेरा भला होगा, सिर्फ 8 दिन बचे हैं। बैतरणी ने घोर उपसर्ग किया बंधु, घोर उपसर्ग। चिलाती पुत्र सब सह गए और अंतिम 8 दिन में योग निरोध को करने के साथ वे चिलाते पुत्र उस देह को छेड़ करके सर्वार सिद्धि के विमान में जाकर के स्थापित हो गए, जहां पर 33 सागर वर्ष की आयु है, जहां पर 33,000 वर्ष के बाद एक बार मानसिक आहार के माध्यम मात्र से जो है संतुष्टि हो जाती है, जहां पर 33 सागर वर्ष तक निरंतर धर्म की चर्चा चलती रहती है। अंतिम परिणाम साधना का कितना सुखद होता है बंधु, आप देखिएगा कितना सुखद परिणाम होता है। आप लोगों के जीवन में भी वो सौभाग्य है, आपने अपनी पहचान कुछ भी बना के रखी हो आज तक। जब इस कथानक को सुनो तो समझो कि तुम्हारी आज की स्थिति में सुधार आज भी संभव है। आज तुम जहां खड़े हो वहीं से तुम धर्म को स्वीकार कर लो, वहीं से तुम्हारा उत्थान होना शुरू हो जाएगा। जैसे उस चिलाती पुत्र ने कर लिया था, 1000 पाप कर लिए, 1000 व्यसन कर लिए, 1000 हिंसा कर ली, लेकिन तुम्हारे जीवन में जब ज्ञान की ज्योति जल जाए, जब तुम्हारे अंदर अहिंसा आ जाए, जब तुम्हारे अंदर दया और क्षमा आ जाए, उसी दिन से तुम पवित्र होना शुरू हो जाते हो। उसी दिन से वे चिलाती पुत्र मुनि महाराज जो कल तक बेसनी के नाम से प्रसिद्ध था, मगध के सम्राट के नाम से प्रसिद्ध था, आज चिलाती पुत्र उपसर्ग विजेता के नाम से प्रसिद्ध होकर के सर्वार सिद्धि के विमान में जाकर के बैठ गए। पंच अनुत्तर में जाना बंधुओं मजाक नहीं होता। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि, इन पंच अनुत्तर विमानों में जाना कोई मजाक नहीं है। अंतिम विमान है सर्वार सिद्धि। वहां से निकल करके नीचे आकर के एक भाव धारण करके जीव सीधे मोक्ष गमन करता है बंधुओं, संसार में कभी फंसता नहीं है। ऐसी अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली उन चिलाती मुनि महाराज ने। बैतरणी ने अपना काम किया, लेकिन साधना अपना रंग दिखाती है, और जब साधना रंग दिखाती है तो गजब का रंग दिखाती है बंधु, गजब का। मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज इस बात को हमेशा कहते थे कि साधना का इस संसार में कोई तोड़ नहीं है, और वास्तव में उनको शरीर में, मस्तिष्क में बीमारी होने के बावजूद आज साधना का परिणाम है कि पिछले 20 सालों से वो निरंतर साधना करते हुए चले आ रहे हैं। चिलाती पुत्र के इस कथानक से हम सबको सीखना है। चिलाती पुत्र के इस कथानक से सीखना है कि हमने आज तक पतंग का कितना भी रास्ता अपनाया हो, उत्थान का पहला रास्ता आप आज से शुरू कर सकते हैं, और आप अपनी पहचान बदलने का प्रयास करिएगा। अपना संसार संभालना है तो अपनी पहचान बदलने का प्रयास करिएगा। गुरुदेव का वो अनुपम संस्मरण याद करिएगा। गुरुदेव के पास पहचानने जाने के कितने तरीके हैं, कितनी तरीकों से गुरुदेव की पहचान होती है। कोई इनको संत शिरोमणि, कोई ऊर्ध्व रेता, कोई कुछ कहता है। गुरुदेव को कौन सी पहचान पसंद है, आपको भी कौन सी पहचान पसंद है। चिलाती पुत्र ने तो अपनी पहचान युग युग तक बना ली है। हम सब भी इस कथानक के माध्यम से अपने अंतर्मन को पवित्र करते हुए उस मोक्ष मार्ग का अनुसरण करें। हमारी संसार की जितनी भी विपरीत प्रवृत्तियाँ हैं बंधुओं, पता नहीं कैसी कैसी पहचान बना के रखी हैं। महावीर स्वामी के वंश में उत्पन्न हुए हो, ये भी एक तुम्हारी पहचान है। जैन हो, ये भी तुम्हारी एक पहचान है। तुम रात्रि भोजन नहीं करते हो, ये भी एक तुम्हारी पहचान है। अहिंसा तुम्हारी पहचान है। और तुमने संसार में कैसी पहचान बना के रखी है। अपनी पहचान को इस संदेश के माध्यम से टटोलने का, सुधारने का प्रयास करेंगे, अंतर संवेदना को जागृत करने का प्रयास करेंगे, और अपने धर्म के प्रति हम पुनः अपनी आस्था को स्थापित करने का प्रयास करें। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। माँ जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे
सो पावे सुख चैन। चिलाती पुत्र के इस कथानक पे प्रमाद से राजा उपश्रेणी की पत्नी का नाम हमारे मुख से चेलना निकल गया, जो कि राजा उपश्रेणी की पुत्र श्रेणिक की पत्नी का नाम चेलना था। तो जिन भी लोगों ने चिलाती पुत्र के कथानक को, संवाद को सुना है और जो अपने संवाद को सुनते समय मार्ग से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, उन सब लोगों के लिए मैं अंतरंग से क्षमा प्रार्थी हूँ। राजा उपश्रेणिक की पुत्र वधू का नाम चेलना था, जो श्रेणिक की पत्नी थी। सुधि सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भवकुल। अहिंसा परमो धर्म की जय।